हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता आप जानते ही हैं। और मैं पढ़ाता हूं ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ऑफलाइन भी। लेकिन ऑनलाइन लाइव क्लासेस केवल और केवल 4,000 रुपये में इस एड्रेस पर। और बाकी ऑनलाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वो एड्रेस आपको बता दिया जाएगा कि जी आपने कहाँ पढ़ना है। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक रिवीजन क्लास 12th, जिसका सब्जेक्ट है अकाउंट्स और टॉपिक का नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। देखिए, कंपनी ने जब शेयर इशू करे, एप्लीकेशन का पैसा मांगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, वो वीडियो आपने देखी होगी इन कैश वाली। तो काफी सारे लोग तो बड़े समझदार होते हैं, समय पर पैसा देने की इच्छा रखते हैं। लेकिन कभी कभार कभी कोई शेयर होल्डर किसी कारण से पैसा नहीं दे पाता, मतलब उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, मान लो उसने अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, जब कॉल की बारी आई तो वो किसी कारण से पैसा नहीं दे पाया या देना नहीं चाहता, तो कंपनी उसको नोटिस डालती है। तब तक वो उसको क्या दिखाती है, कॉल्स इन अरियर दिखाती है कि भी पैसा आ सकता है। लेकिन जब बंदे ने ठान ही लिया भाई तुम्हारे को नोटिस जितनी मर्जी देते रहो, मैं पैसा नहीं देने वाला, तो कंपनी बड़ी उस्ताद निकलती है। वो एक फाइनल नोटिस डालकर उसके शेयर उससे छीन लेती है, उसके अपने रजिस्टर में से उसका नाम हटा देती है और स्टॉक एक्सचेंज में बोल देती है भी इस शेयर सर्टिफिकेट नंबर को डील ना किया जाए, खरीदा बेचा ना जाए। ठीक है जी। तो जो पैसे उसने दे रखे होते हैं, मतलब उसने मान लो एप्लीकेशन का पैसा दे रखा था, अलॉटमेंट का पैसा दे रखा था, तो कंपनी उसको वापस नहीं करती। नहीं, कंपनी उसको वापस नहीं करती, वो कंपनी का फायदा हो जाता। और जो उसने पैसा नहीं दिया उसको कंपनी अपना लॉस मानकर या जैसे भी है वो लिख देती है, खत्म कर देती है। ठीक है जी। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी और कैसे बनेगी। मान लो 2 रुपए की एप्लीकेशन थी, हमने मांगी और उसने दे दी। फिर आई अलॉटमेंट, 4 रुपए की अलॉटमेंट थी, वो भी हमने मांगी और उसने दे दी। अब आई बारी फर्स्ट कॉल की, 2 रुपए की हमने मांगी, वो उसने नहीं दी। मतलब 6 रुपए तो उसने चुपचाप हमारे को दे दिए, बाकी 2 रुपए उसने नहीं दिए। तो हमने टोटल कितने मांगे, 8 रुपए। 2 + 2 = 4 मांगे। 10 रुपए का शेयर है चाहे 100 रुपए का शेयर है, चाहे शेयर 10 रुपए का है या चाहे शेयर 100 रुपए का, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। 10 रुपए का हो चाहे 100 रुपए, हमने ये देखना है कि हमने मांगे कितने। बात समझ रहे हैं। 8 रुपए मांगे, ये देखिए, तो इसमें क्या आएगा, मांगा, कि हमने मांगे कितने, 8 रुपए मांगे, तो यहाँ पे 8 रुपए आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि चाहे वो शेयर कितने का भी हो, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं। हमने ये देखना है कि हमने मांगे कितने। हमने 8 रुपए मांगे तो यहाँ पे 8 रुपए आएगा। उसमें से उसने दिए कितने, दिए दिए यानी कितना पैसा आया, उसको बोलना है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। डेबिट में क्या लिखना है, कितने पैसे मांगे, कितने का शेयर है वो नहीं, कितने पैसे मांगे, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप वो लिखना है। और फिर कितने पैसे आ गए, टू शेयर फॉरफिटेड। जो पैसे नहीं आए, 2 रुपए नहीं आए, वो यहां लिखना है। भाई अनपेड कॉल में उसका नाम लिख देना, फर्स्ट कॉल लिखिए या कॉल्स इन एरियर लिखिए। अगर आपने जैसे इसने कॉल नहीं दी, तो जब आपने बैंक वाली एंट्री की होगी तो वहां पे कॉल्स इन एरियर डेबिट किया होगा। जब आपने बैंक वाली एंट्री करी होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, एक तो तरीका होता है उसका नेट अमाउंट लिख दो, एक तरीका होता है कि आपने वहां पे कॉल्स इन एरियर डेबिट किया होगा तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर क्रेडिट कर देना, नहीं तो फर्स्ट कॉल लिख दो। सबसे बेस्ट तरीका है फर्स्ट कॉल लिख दो, जैसे आपको ठीक लगे। मतलब 2 रुपए लिख देना जो नहीं है। तो डेबिट में क्या लिखना है सुनिए, क्योंकि देखिए ये जो एंट्री है ना, याद करना बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन कौन सा अमाउंट किस में आएगा यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बड़े सफाई से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि डेबिट में क्या लिखना है कि कितना पैसा मांगा, कितने का शेयर है वो मत लिख देना। वो 10 रुपए का है, 100 रुपए का हो सकता है, पूरे मांग लिए तो पूरे मांग लो। जितने पैसे आ गए तो टू शेयर फॉरफिट, जो पैसे नहीं आए तो टू शेयर
अनपेड कॉल्स आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरा केस है कि अगर ये शेयर्स जब इशू किए गए थे वो प्रीमियम पर इशू किए गए थे, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए से ज्यादा में इशू किया गया था, तो आपको अब यहां पे देखना है कि प्रीमियम आ चुका है या प्रीमियम नहीं आया। इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रीमियम आ चुका है तो नो एंट्री फॉर प्रीमियम, भूल जाइए प्रीमियम को, कभी आपने प्रीमियम की एंट्री करनी नहीं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो अगर प्रीमियम आ चुका है तो प्रीमियम की एंट्री नहीं करनी, नो एंट्री फॉर प्रीमियम, भूल जाओ प्रीमियम को कि ये क्वेश्चन कभी प्रीमियम का था, तो मतलब वही ऊपर वाली एंट्री कर दो, ये वाली, ये पार वाली एंट्री कर दो। ये देखिए, शेयर कैपिटल में मांगा, शेयर फॉरफिट में जो पैसा आ गया, टू शेयर अनपेड कॉल जो पैसा नहीं आया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्रीमियम आ गया तो प्रीमियम को भूल जाना है, और अगर प्रीमियम नहीं आया तो प्रीमियम को डेबिट कर देना। यहाँ पे आपने प्रीमियम को डेबिट कर देना, ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था क्योंकि आपको मैं बताने के लिए कि जब प्रीमियम को ड्यू करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट करते हैं नॉर्मल एंट्री में, सीधी एंट्री में, लेकिन अब क्योंकि हम उल्टी एंट्री कर रहे हैं, रिवर्स एंट्री कर रहे हैं, तो जो शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट होती थी तो डेबिट हो रही है। शेयर कैपिटल जो पहले क्रेडिट हुआ करती थी अब डेबिट हो रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो क्रेडिट हुआ करता था वो भी अब डेबिट हो रहा है। तो अगर प्रीमियम नहीं आता है तो प्रीमियम को आपने डेबिट करना है क्योंकि पहले ये क्रेडिट हुआ था। ठीक है भाई लोग, शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट हुई थी तो अब डेबिट हो गई, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले क्रेडिट हुआ था तो अब डेबिट हो गया। कब ऐसा करना, जब प्रीमियम ना आए। अगर प्रीमियम आ चुका है तो प्रीमियम को भूल जाना है, और मांगा शेयर कैपिटल में, आया शेयर फॉरफिट में, जो नहीं आया वो शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। अब ये शेयर हम रख के करेंगे क्या, इसको हम क्या करेंगे, किसी दूसरे शेयर होल्डर को री इशू कर देंगे। तो री इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सबसे पहले आपने जो अमाउंट भरना है, सबसे पहले अमाउंट इसमें भरना है, सबसे पहले, कब से पहले, सबसे पहले अमाउंट इसमें भरना है, और इसमें क्या भरना है, पेड अप कैपिटल। जब भी आप ये एंट्री लिखेंगे तो सबसे पहले आपने अमाउंट रखना है शेयर कैपिटल में, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में अमाउंट ये भरना है। ठीक है जी, शेयर कैपिटल में क्या लिखना है, पेड अप कैपिटल। अब इसके लिए क्या वर्ड ध्यान रखना वो भी सुन लीजिए। अगर क्वेश्चन के अंदर फुल्ली पेड अप लिखा है, जहां पे आप शेयर्स को री इशू कर रहे हो वहां पे लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप, अगर वहां पे फुल्ली पेड अप लिखा है, फुल्ली का मतलब पूरा पैसा पे किया हुआ, फुल्ली पूरा पैसा पे किया हुआ, तो आपने फुल अमाउंट ऑफ शेयर लिख देना है, यहाँ पे पूरा 10 रुपए लिख देना है। तो मैंने आपको क्या बताया, इस एंट्री में सबसे पहले अमाउंट कहां भरना है, शेयर कैपिटल में, और कितना अमाउंट भरना है, पेड अप कैपिटल। उसके लिए क्या वर्ड देखना है, फुल्ली पेड अप। अगर फुल्ली पेड अप लिखा है तो पूरा 10 रुपए लिख देना है यहाँ पे, फुल्ली पेड अप लिखा है तो पूरा 10 रुपए लिख देना है यहाँ पे। और अगर फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है तो जितना कॉल्ड अप होता है उतना पेड अप लिख देना। ये कॉल्ड अप मैंने जो अभी आपको बताया यहाँ पे, ये रहा, जैसे इस क्वेश्चन में 8 रुपए मांगा है, 8 रुपए कॉल्ड अप है, तो जब आप फुल्ली पेड अप नहीं लिखा होगा, नॉट गिवन, तो आप यहाँ पे 8 रुपए लिख देंगे। तो क्वेश्चन के अंदर अगर फुल्ली पेड अप लिखा होगा तो पूरा 10 रुपए लिख देना, फुल्ली पेड अप नहीं लिखा होगा तो 8 रुपए लिख देना। और ये बैंक वाला अमाउंट गिवन होगा हमेशा, बैंक वाला अमाउंट हमेशा गिवन होगा, और शेयर फॉरफिट में डिस्काउंट आएगा। जैसे 8 रुपए लिखा ना, हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो कि आपने री इशू किया 6 रुपए में, तो 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, कम में जितने में री इशू करेंगे। और ये मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू कितना हो सकता है, जितना प्रीवियस शेयर होल्डर से, जितना हम प्रीवियस शेयर होल्डर से छीन कर लाए थे, जितना हम पिछले शेयर होल्डर से छीन कर लाए थे। कितना छीन के लाए थे, 6 रुपए। ये देखिए 6 रुपए तो बंदा दे ही चुका था, 2 रुपए नहीं दिए, और हमने उसके साथ गुस्सा मार के उसके शेयर उससे वापस ले लिए।
तो भाई 6 रुपए हम छीन के लाए थे, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपए दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्काउंट हम 6 रुपए दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो 2 रुपए मिनिमम इशू प्राइस, मिनिमम इशू प्राइस 2 रुपए, मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इज द रीइशू की एंट्री। सबसे पहले अमाउंट किसमें भरना है? शेयर कैपिटल में भरना है। कितना भरना है? फुल्ली पेड अप लिखा हो तो 10 रुपए, ना लिखा हो तो जितना आपने डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर देना। बैंक वाला अमाउंट गिवन होगा और डिस्काउंट बाकी बच गया। और डिस्काउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? आपको मैंने बताया, जितना पिछले शेयर होल्डर से आप अमाउंट छीन के लाए थे उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता, मैक्सिमम डिस्काउंट हम उतना कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जब ये सब हम एंट्री हमने भर दी तो 6 रुपए हम छीन के लाए थे। मान लो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमने 5 रुपए में रीइशू करा तो 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। छीन के कितना लाए थे? 6 रुपए। ये तो मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया ना, मतलब छीन कर लाए थे हम 6 रुपए, मैक्सिमम अभी डिस्काउंट कितना दिया है? 3 रुपए। तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। छीन कर लाए 6 रुपए, डिस्काउंट हो गया 3 रुपए, तो हमारे को 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो उसको आपने यहां लिखना, प्रॉफिट ऑन रीइशू। लॉस कभी नहीं होता, ध्यान रखना, लॉस ऑन रीइशू नहीं होगा, लॉस ऑन रीइशू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई लॉस ऑन रीइशू? लॉस ऑन रीइशू इसलिए नहीं होता है क्योंकि जितना हम छीन कर लाए थे उससे ज्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। तो भाई छीन के लाए थे 6 रुपए, तो 6 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट ही नहीं दे सकते, तो लॉस कैसे होगा? मैक्सिमम डिस्काउंट हम 6 रुपए दे सकते हैं, तो लॉस तो हुआ ही नहीं ना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लॉस नहीं होगा। तो इस केस में भी ये एंट्री होती है शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री है डिफरेंस ऑफ शेयर फॉरफिट अकाउंट, मतलब जितना हमने, ये देखिए, ये जितना हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, 6 रुपए क्रेडिट किया ना, उसको आपने माइनस कर देना है जितना हमने डेबिट किया 3 रुपए। जितना शेयर फॉरफिट को आपने क्रेडिट किया है उसके बाद जितना शेयर फॉरफिट को आपने डेबिट किया है उसका डिफरेंस लिख देना। मतलब जितना हम पैसा छीन कर लाए थे माइनस जितना हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है उसको माइनस कर दो। अगर हम छीन के लाए हैं 6 रुपए, डिस्काउंट दिया है 3 रुपए, तो प्रॉफिट हो गया 3 रुपए। और फिर जितने शेयर हमने रीइशू करें वो ले लो। अगर हमने 200 शेयर रीइशू करें तो 200 इंटू 3, भाई कई बार होता है ना 1000 शेयर फॉरफिट करेंगे लेकिन रीइशू करेंगे 600, तो प्रॉफिट 600 का निकलेगा। हमने फॉरफिट किए 1000 शेयर, अगर हमने फॉरफिट किए 1000 शेयर, ये देखिए मैं बताता हूं आपको, हमने फॉरफिट किए 1000 शेयर लेकिन रीइशू करे 600 शेयर, तो प्रॉफिट 600 शेयर पर निकलेगा। शेयर पर प्रॉफिट निकलेगा। कैसे निकलेगा वो आपको मैंने बता ही दिया कि हम छीन कर लाए 6 रुपए, छीन कर लाए 6 रुपए माइनस 3 रुपए का डिस्काउंट, तो पर शेयर 3 रुपए का प्रॉफिट इनटू में 600, 1800 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 1000 शेयर हमने अगर जब्त किए हैं, रीइशू 600 किए हैं, तो प्रॉफिट 600 का निकलेगा। और कैसे निकलेगा? छीन कर कितना लाए, डिस्काउंट कितना दिया, माइनस 1 शेयर पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये तो एंट्री हमारी हो ही गई है, डिफरेंस निकाल के। ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 50 शेयर है अपने पास, एक शेयर 100 रुपए का है, प्रीमियम का क्वेश्चन है। बताया था ना प्रीमियम आ जाए तो नो एंट्री फॉर प्रीमियम, प्रीमियम ना आए तो एंट्री करनी है। तो इसमें देखते हैं आया नहीं आया। इसमें लिखा है 80 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड, मतलब हमने जो पैसा मांगा वो कितना मांगा, 80 रुपए, इसमें 70 रुपए कैपिटल है, 10 रुपए प्रीमियम है, यही लिखा देखिए। हमने मांगा कितना है, 80 रुपए, ठीक है, 70 रुपए कैपिटल है, 10 रुपए प्रीमियम है। प्रीमियम को हमेशा अलग दिखाना चाहिए, आया चाहे नहीं आया वो अलग बात है। कैपिटल में कैपिटल आएगी 70 रुपए, जो हमने एंट्री लिखी थी ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर अनपेड कॉल, कुछ भी लिखा, प्रीमियम आया चाहे नहीं आया, कैपिटल में
प्रीमियम के साथ का अमाउंट नहीं आएगा, कैपिटल में प्रीमियम के साथ का अमाउंट नहीं आएगा, कैपिटल में प्रीमियम के साथ का अमाउंट नहीं आएगा, कैपिटल में केवल कैपिटल का अमाउंट आएगा। प्रीमियम को अलग से लिखना चाहे या नहीं आया वो अलग बात, इसलिए मैंने अलग कर लिया 70 और 10 रुपये। अब यह देखना है कि आया कितना आया। इसमें लिखा आया 60 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, आया 60 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 50 प्लस 10, तो 50 की कैपिटल 10 का प्रीमियम, 50 की कैपिटल 10 का प्रीमियम। तो आपने देखा प्रीमियम मांगा और प्रीमियम आ भी गया, तो प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम को भूल जाओ, नो एंट्री। ये मान के चलो ये क्वेश्चन कभी प्रीमियम का था ही नहीं, प्रीमियम को हटा दो, मांगे में से भी हटा दो, आय में से भी हटा दो, मांगे में से भी हटा दो, आय में से भी हटा दो, प्रीमियम को हटा दो, क्योंकि प्रीमियम आ चुका है। और अगर प्रीमियम आ जाए तो नो एंट्री फॉर प्रीमियम, नो एंट्री फॉर प्रीमियम, प्रीमियम को हटा दो, हटा दिया जी, भूल जाओ प्रीमियम को। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अनपेड कॉल, अनपेड कॉल इसमें कुछ लिखा नहीं है तो अनपेड ही लिख दो, अनपेड कॉल्स। शेयर कैपिटल में आता है मांगा, मांगा तो कितना मांगा, 70 रुपए मांगा। बताया ना मैंने, कैपिटल में केवल कैपिटल का अमाउंट आएगा, प्रीमियम को भूल जाओ, अगर आया हो चाहे ना आया हो, कैपिटल में कैपिटल का अमाउंट आएगा, प्रीमियम का अमाउंट नहीं आएगा, भूल जाओ। तो शेयर कैपिटल हो गया 70 रुपए मांगा, कितना आया 50 आया, 20 नहीं आया। और कितने शेयर है 50, 50 शेयर से मल्टीप्लाई कर दो इनको, 50 शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। इसके बाद रीइशू की एंट्री करते हैं। रीइशू की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो भी मैंने बताया सबसे पहले इसमें भरना है अमाउंट, पहले इसमें भरना है। और इसके लिए आपको क्या देखना है कि फुल्ली पेड अप लिखा है या नहीं लिखा है, फुल्ली पेड अप लिखा है या नहीं लिखा है। तो इसमें लिखा है फुल्ली पेड अप, अब फुल्ली पेड अप लिखा है तो पूरा 100 रुपए इसमें आ जाएगा, फुल्ली पेड अप लिखा है तो पूरा 100 रुपए इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो इन्होंने पूरे कर दिए, फॉर एग्जांपल मान लो 30 शेयर कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, मतलब 30 शेयर्स रीइशू करें फॉर एग्जांपल, तो 100 रुपीज को 30 शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, रीइशू करें 30 शेयर, ठीक है। आपको ज्यादा अच्छा समझाने के लिए एक शेयर, क्योंकि फुल्ली पेड अप लिखा है इसलिए पूरा 100 रुपए आ गया, और 30 शेयर इशू करें, कितने में रीइशू करें 70 रुपए में। ये देखिए 70 रुपए, मैंने बताया ना हमेशा हर क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा होगा, तो बाकी 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 30 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट। हरी बात समझ में। फुल्ली पेड अप लिखा था इसलिए कैपिटल में पूरे 100 रुपए आ गए, फुल्ली पेड अप लिखा था इसलिए कैपिटल में पूरे 100 रुपए आ गए, और बैंक में 70 रुपए जैसे क्वेश्चन में लिखा, बाकी 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अब मेरे को प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट में कितने शेयर पे निकालूंगा, 30 शेयर पे, 50 शेयर पे नहीं निकलेगा, जब तो मैं 50 करके आया हूं, 20 अभी पड़े हैं, बाद में रीइशू करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट, जो प्रॉफिट की एंट्री अभी हमने लिखी थी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो प्रॉफिट देखिए कैसे निकाल रहा हूं मैं। प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कितना हम छीन कर लाए, हम छीन कर लाए थे देखिए 50 रुपए पर शेयर, ₹50 पर शेयर, और 30 शेयर हमने रीइशू करे, तो 1500 रुपए हम छीन के लाए, 50 रुपए छीन के लाए थे, 30 शेयर पर कितना हो गया 1500, 30 शेयर क्योंकि रीइशू करें, माइनस में डिस्काउंट, डिस्काउंट हमने कितना दिया 30 रुपए पर शेयर, 30 रुपए इंटू में 30 शेयर, तो 900 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 50 रुपए छीन के लाए, 30 रुपए का डिस्काउंट, 20 रुपए का नेट फायदा हो रहा है, वही आ रहा है देखिए 600 रुपए आ रहा है ना, 20 रुपए का, क्योंकि हमारे को नेट फायदा हुआ था 30 शेयर पर 20 रुपए का फायदा, तो एंट्री में आ गया 600 रुपए।
तो इस तरीके से आपने देखना है कि कितना पैसा छीन कर, मतलब मैंने आपको बोला ना शुरू में कि एंट्री करना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो इनके एडजेक्टिव है ना वो याद करने, कितना पैसा मांगा। अब मांगे में प्रीमियम भी है तो उसको अलग दिखाना है, मांगे में कैपिटल में केवल कैपिटल लिखनी है, प्रीमियम ऐड करके नहीं लिखना है। ये हमेशा ध्यान रखना, बच्चे जो गलती कर रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रीमियम जोड़ के कैपिटल में लिखते हैं, आया हो चाहे नहीं आया हो तो भूल ही जाते हैं, वो चीज तो वो भूल ही जाते हैं कि प्रीमियम आया नहीं आया, वो बस प्रीमियम जोड़ के लिख देते हैं। और 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर अनपेड कॉल। उसके बाद जब रीइश्यू करोगे तो एंट्री किसमें पहले भरनी है, शेयर कैपिटल में। और क्या देखना है, फुल्ली पेडअप लिखा है या नहीं लिखा है। फुल्ली पेडअप लिखा है तो पूरा 10 रुपए या 100 रुपए, बाकी बैंक वाला अमाउंट दिया होगा, डिस्काउंट निकल गया। फिर जितने शेयर रीइश्यू करे उसका प्रॉफिट निकाल लो। छीन के लाए थे 50 रुपए, डिस्काउंट दिया 30 रुपए, छीन के लाए थे 50 रुपए, डिस्काउंट दिया 20 रुपए, तो कितने का फायदा हो गया, ये देखिए 20 रुपए का फायदा हो गया, 30 शेयर पर 600 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आप इनको करेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। और ये सारी कोचिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन केवल और केवल न्यूटन कॉलेज द्वारा, वो भी 4,000 रुपए पूरे साल। और आपको मैं लिखना भूल गया, चबा चबा के, चबा चबा के, ऐसे नहीं भाग दौड़ से नहीं। तो इसलिए अपनी समझदारी लगाइए, 12th क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जो आपका पूरा साथ निभाए, टॉपिक को बिल्कुल डीपली समझाए, हमने उन्हीं से पढ़ना है। ऑल द बेस्ट फॉर द क्लास।